हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्ट्रॉबेरी की कहानी सुनिए। स्ट्रॉबेरी की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलाबपुर। इस गांव की सबसे खास बात थी वहां उगने वाली लाल लाल चमचमाती स्ट्रॉबेरी। पर ये कोई आम स्ट्रॉबेरी नहीं थी, ये थी जादुई स्ट्रॉबेरी जिनमें अद्भुत शक्तियां थीं। गुलाबपुर के लोग इन स्ट्रॉबेरी का बहुत ध्यान रखते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बच्चे खेतों में जाते, स्ट्रॉबेरी के पौधों से बातें करते और उनके लिए गाते। माना जाता था कि जो स्ट्रॉबेरी सच्चे दिल से देखभाल पाती, वह जादुई गुणों से भर जाती थी, बीमारियों को ठीक कर सकती थी, खुशियां फैला सकती थी और कभी कभी तो छोटे छोटे सपनों को भी सच कर देती थी। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसका सपना था कि वह एक दिन सबसे बड़ी जादुई स्ट्रॉबेरी पाएगी, जो उसे और उसके गांव को कभी ना खत्म होने वाली खुशियां देगी। जादुई बुलावा। एक रात जब चांदनी खेतों पर बिछी हुई थी, चिंकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चुपके से अपने घर से निकली और खेतों की ओर बढ़ गई। हल्की हल्की हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। अचानक खेत के बीचों बीच एक स्ट्रॉबेरी का पौधा चमकने लगा। चिंकी ने नजदीक जाकर देखा। पौधे के बीच में एक बहुत ही अनोखी सुनहरी स्ट्रॉबेरी लटक रही थी। वह बाकी स्ट्रॉबेरी से बड़ी और चमचमाती हुई थी। जैसे ही चिंकी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी फैली और सामने एक परी प्रकट हुई। परी मुस्कुराए और बोली, चिंकी, तुम सच्चे दिल वाली हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई स्ट्रॉबेरी दी जा रही है। पर याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना। स्वार्थी मनोभाव या लालच इसे हमेशा के लिए फीका कर देंगे। चिंकी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और वादा किया कि वह इस तोहफे का सदुपयोग करेगी। खुशियों की बरसात। अगले दिन चिंकी ने सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास के घर जाकर स्ट्रॉबेरी के चमत्कारी गुणों का प्रयोग किया। बाबा हरिदास वर्षों से बीमार थे, चल भी नहीं पाते थे। जैसे ही चिंकी ने स्ट्रॉबेरी का छोटा सा टुकड़ा उन्हें दिया, बाबा हरिदास के चेहरे पर नई चमक आ गई और वे धीरे धीरे चलने लगे। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब चिंकी हर दिन स्ट्रॉबेरी के जादू से किसी न किसी की मदद करने लगी। कभी किसी के खेत की सूखी फसल को हरा भरा कर देती, तो कभी किसी के गुम हो गए पशु को वापस बुला देती। गुलाबपुर अब पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे, होपिंग कि उन्हें भी जादुई स्ट्रॉबेरी से मदद मिलेगी। लालच का खतरा। पर जब खुशियां बढ़ती हैं, तो लालच भी अक्सर पीछे पीछे आता है। गांव के एक आदमी, जिसका नाम था भोलू, को ये सब देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई स्ट्रॉबेरी को चुरा लूं, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। एक रात भोलू चुपके से चिंकी के घर में घुसा और स्ट्रॉबेरी चुरा ली। पर जैसे ही उसने स्ट्रॉबेरी को छुआ, स्ट्रॉबेरी ने अपना रंग बदल लिया, वह सुनहरी से काली हो गई। तभी तेज गरज के साथ वही परी प्रकट हुई। परी ने गुस्से में कहा, भोलू, तुमने लालच से भरे मन से इस जादुई तोहफे का अपमान किया है। इसकी शक्ति अब तुमसे छीन ली जाएगी। भोलू देखते ही देखते छोटे से मेढक में बदल गया। वह डरकर तालाब की ओर कूद पड़ा। गांव वालों ने सबक सीखा कि सच्चे दिल और अच्छे इरादों के बिना जादू भी अपना असर खो देता है। एक नई शुरुआत। चिंकी को अपनी स्ट्रॉबेरी वापस मिल गई, लेकिन वह समझ चुकी थी कि इतनी बड़ी शक्ति का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अब जादू को अकेले नहीं रखेगी, बल्कि पूरे गांव के बच्चों को सिखाएगी कि कैसे बिना किसी जादू के भी सच्ची मेहनत, प्यार और सहयोग से चमत्कार किए जा सकते हैं। धीरे धीरे गुलाबपुर का हर बच्चा एक छोटा जादूगर बन गया, जो अपने अच्छे कामों से दूसरों की जिंदगी में खुशियां फैलाता था। जादुई स्ट्रॉबेरी अब खेतों में वैसे ही उगती रही, पर असली जादू था गांव के लोगों के दिलों में। और इस तरह चिंकी और उसके गांव ने ये साबित कर दिया कि सच्चा जादू हमारे अपने दिलों में छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।